स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि अपादान तत्पुरुष, ठीक है, अपादान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, इन सब के बारे में पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे 5th नंबर का संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, जहाँ समास के पूर्व पक्ष में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात का, के, की, का लोप हो जाता है, वहाँ संबंध तत्पुरुष अर्थात दोनों में किसी न किसी प्रकार का संबंध रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये समस्त पद है और ये विग्रह है। जैसे राम भक्ति, तो राम और भक्ति दोनों एक दूसरे से, दोनों में संबंध है। अगर दोनों को अलग करेंगे तो भी वह कुछ जमेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे राम भक्ति, उसका विग्रह होगा राम की भक्ति, अर्थात ये दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े। अगर आप इसे, ये पहला पद लेंगे और ये दूसरा पद लेंगे, ठीक है, तो पहला पद और दूसरा पद दोनों एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं। भले उनमें इन विभक्तियों का की, का प्रयोग हो रहा है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, अर्थात दोनों में संबंध है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, राजमाता, राजा की माता, राजसभा, राजा की सभा, भारत रत्न, भारत का रत्न, जलधारा, जल की धारा, भ्रातृ स्नेह, ठीक है, भ्रातृ स्नेह, भ्रातृ का स्नेह अर्थात भाई का प्यार। तो भ्रातृ मतलब भाई, स्नेह मतलब प्रेम, ठीक है। तो भाई का प्रेम, जलधारा, जल की धारा अर्थात जल जब प्रवाहित होता है एक ही धारा में प्रवाहित होता है। भारत रत्न, भारत का रत्न, ठीक। राजसभा, राजा की सभा। तो अर्थात संबंध तत्पुरुष समास में दोनों में एक दूसरे का संबंध रहता है और उनमें जो विभक्तियां प्रयोग होती का, की, के, इन सब का लोप हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये संबंध तत्पुरुष समास हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है 6 नंबर, अधिकरण तत्पुरुष समास, जहां अधिकरण कारक की विभक्ति अर्थात में, पर का लोप हो जाता है। अब अधिकरण में किसका प्रयोग होता है? में और पर का लोप होता है। अर्थात अधिकरण तत्पुरुष समास में आपको हमेशा ध्यान देना है कि समास विग्रह जब तक आप करेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें कौन से विभक्तियों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आप जान नहीं पाएंगे कि कौन सा तत्पुरुष समास में अपादान है, कि करण है, कि अधिकरण है, कि संबंध है, ठीक है। तो आपको जानने के लिए सबसे पहले तो आपका उसे विग्रह करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के लिए समस्त पद हम लेते हैं, आप बीती, आप पर बीती, तो पर का यहाँ क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा जब समस्त पद बनेगा, ठीक। उसी प्रकार कला निपुण, कला में निपुण, युद्धवीर, युद्ध में वीर, रण कौशल, रण में कौशल, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, नीति निपुण, नीति में निपुण। अर्थात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अधिकरण तत्पुरुष समास जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले समास विग्रह करेंगे तो में और पर का प्रयोग होगा। तो वह कौन सा समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट 7th नंबर है निया तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में पहला पद नकारात्मक हो उसे निया तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात जब इसका समास विग्रह करते हैं तो ना, ठीक है, ना का बोध होता है। और एक बात आप ध्यान देंगे कि जितने होते हैं इसमें शब्द वो सब अ से होते हैं। जैसे सत्य, सत्य का उल्टा क्या होता है? असत्य। तो इसमें किसका बोध हो रहा है? आ का बोध हो रहा है। सबसे पहले देखेंगे तो आ का, आ अर्थात नेगेटिविटी का बोध हो रहा है, ठीक। तो उसी प्रकार इसका समास विग्रह करेंगे, समस्त पद दिया है ये अधर्म, तो इसका विग्रह करेंगे तो न धर्म, अन्याय न न्याय, अनदेखी न देखी, असत्य न सत्य, अज्ञान न ज्ञान, अनादर न आदर। अर्थात निया तत्पुरुष समास में अधिकतर तौर पे ना नकारात्मक शब्द आते हैं तो उसे निया तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है, हमारे 5 समास कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट वन बचा है बहुव्रीहि समास। क्या होता है बहुव्रीहि समास? जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। अर्थात पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। इसमें पहला या दूसरा कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थात इसमें किसी तीसरे पद की उत्पत्ति होती है, ठीक है। जैसे पहला पद गज है और दूसरा, एग्जाम्पल लेते हैं, समस्त पद में गज और दूसरा पद उसका आनन है, ठीक है। तो ये दोनों पद प्रधान ना होकर के तीसरे पद की उत्पत्ति करे। जैसे समास विग्रह करें गज जैसे आनन वाला, अर्थात गणेश। तो तीसरा पद हमारा क्या बना? गणेश।
तो बहुव्रीहि समास में इस बात का हमेशा ध्यान देंगे कि पहला पद और दूसरा पद इसमें प्रधान नहीं होता है, बल्कि तीसरे पद की उत्पत्ति होती है। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है चक्रधर, चक्र धारण करने वाला, अर्थात कौन चक्र धारण करते हैं? कृष्ण भगवान चक्र धारण करते हैं, तो कृष्ण, ये तीसरे पद की उत्पत्ति हो रही है। चतुर्भुज, चार है भुजाएं, चतुर्भुज में क्या होगा? चार हैं भुजाएं, जिसकी विष्णु, अर्थात जिसकी भुजाएं चार होती है वो कौन से भगवान है? विष्णु भगवान है। नेक्स्ट है पीतांबर, पीले वस्त्रों वाला, कौन भगवान पीले वस्त्र धारण करते हैं? कौन से भगवान पीले वस्त्र धारण करते हैं? कृष्ण। पंचानन, पांच आननों वाला, अर्थात शिव। ठीक। लंबोदर, लंबे उदर वाला, अर्थात गणेश। तो इस प्रकार इन समस्त पदों में जब समास विग्रह करते हैं तो किसी तीसरे पद की उत्पत्ति होती है, तो वही होता है बहुव्रीहि समास, अर्थात किसी अन्य तीसरे पद की उत्पत्ति होती है। ठीक है। इस प्रकार हमारे सारे समास कंप्लीट होते हैं। थैंक यू। देखो पूरा आ गया होगा। और ये